Good morning and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरा जो पिछला चैनल था एजुकेशन टॉप 10 के नाम पर, वो अब टर्मिनेट हो गया है, मेरे पास नहीं रहा। मैंने 2 साल उसके लिए कंटिन्यूसली मेहनत करी है, बट मैंने क्या सोचा कि आपका जो 4th सेम बचा हुआ है एमएससी बॉटनी के लिए, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसकी प्रिपरेशन अभी करवानी बाकी थी, इसलिए मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया है ताकि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यूसली करवा सकूं। अब यहाँ पे जो आपका 4th सेम है, 4th सेम में आपको देखना है प्लांट सेल एंड टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स। इसके कुछ यूनिट्स हमने जो चैनल है इस वीडियो लेक्चर्स में कवर करवा दिए हैं। 1-2 टोटिपोटेंशिया, प्लांट सेल, टिश्यू कल्चर है। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसे आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आज के वीडियोस लेक्चर में पढ़ने के लिए मिलेगा। वीडियो लेक्चर स्किप नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कंटिन्यूसली स्टडी करना है। तो चलिए देख लेते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट इसोलेशन, फ्यूजन एंड कल्चर, हाइब्रिड सिलेक्शन एंड रिजेनरेशन, पॉसिबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट रिसर्च। सो इतना आपको इस वीडियो लेक्चर्स में कवर करने के लिए मिलेगा। वीडियो लेक्चर स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एमएससी बॉटनी 4th सेम के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें कायिक संकरण, जिसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि लैंगिक प्रजनन है वो पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि सेक्सुअल जो इनकम्प्लीटिबिलिटी होती है, यानी कि अनिश्चितता जिसको कहते हैं, उसके गुण को देखने के लिए मिलता है। यानी कि पौधों में जो सामान्य प्रजनन विधियां होती हैं, जनरल जो रिप्रोडक्शन की मेथड्स होती हैं, उसके द्वारा जो हाइब्रिड पौधों को, संकर पौधों को उत्पन्न करना असंभव होता है। असमान या असंवर्धित पौधों के संकर पौधों से समान यानी हाइब्रिड जो पौधे होते हैं, पौधे भी सामान्य विधियों द्वारा विकसित नहीं होते हैं। यानी उपयुक्त वर्णित स्थितियों में कायिक संकरण की विधि, जो आपकी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की मेथड है, उसके थ्रू नए प्लांट्स को फॉर्मेट किया जाता है, नए प्लांट्स को रिप्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इस विधि का, इस मेथड्स का यूज़ करके संकर पौधों यानी हाइब्रिड प्लांट्स के निर्माण हेतु किया जाता है, क्योंकि कुछ पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल होता है इसके लिए। प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि आपकी एमएससी बॉटनी 401 में है, तो उसका भी एक ये पार्ट है कि यह प्रोसेस जिसमें संकर पौधे, जिसको हाइब्रिड प्लांट्स कहते हैं, उसका निर्माण हेतु 2 अलग अलग पौधे के जो स्वतंत्र कोशिकाएं होती है, सेल्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि सेल का मेन काम होता है डिवाइडेशन का होता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 2 4 सेल, और ऐसे बहुत सारी कलेक्शन ऑफ सेल टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो जब सेल पौधों के निर्माण हेतु अलग अलग पौधों में स्वतंत्र कोशिकाएं, फ्री सेल्स होती हैं, उनको फ्यूज़ करवाते हैं, उनको संकरण करवाते हैं, उसके द्वारा दुगड़ित कायिक जो प्रोटोप्लास्ट होता है, उसके द्वारा प्रोटोप्लास्ट प्राप्त की जा सकती है, तथा इससे नए जो डिप्लॉयड होते हैं संकर पौधे होते हैं उसको विकसित किया जा सकता है। और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इसी को कहते हैं कि जब 2 अलग अलग प्लांट की सेल्स को फ्यूजन किया जाता है उनके अंदर, तो इस प्लांट्स का यानी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इसी को कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे जो कायिक संकरण है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, उसके कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, मैकेनिज्म दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो इस मैथड्स है, इसके स्टेप्स कौन कौन से चरणों में, कौन कौन से स्टेप्स में कंप्लीट होती है इस मैथड्स को। तो यहाँ पे जीव द्रव्यों का पृथक्करण होता है जो प्रोटोप्लाज्म होता है, पृथकृत जीव द्रव्यों का संयुग्मन होता है, उनका फ्यूजन होता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन करते हैं जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, संकर कोशिका का पोषक माध्यम पर संवर्धन होता है, और संपूर्ण पादप पुनर्जनन होता है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, क्योंकि यूनिट 4 में आपको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बेसिक ही कंप्लीट करना है बेसिकली। सो इस वीडियो लेक्चर्स में आपको पूरा ही देखने के लिए एक यूनिट कवर करने के लिए मिलेगा। वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़, आप नोट बना लें ताकि नोट प्रिपेयर करने से आपको रिवीजन करने में इजी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि जो फर्स्ट स्टेप था उसमें प्रोटोप्लाज्म का आइसोलेशन होता है, यानी जीव द्रव्य जो होता है उनका पृथक्करण होता है। क्या होता है कि किसी भी पौधे का कोई भी पार्ट यानी पौधे के किसी भाग के जीवित कोशिकाओं से
ये जो सेल लिविंग सेल्स होती हैं, क्योंकि सेल्स जो होती है लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, और सेल के बिना कोई भी स्ट्रक्चर बॉडी का ओरिजिनेट नहीं हो सकता, इसीलिए सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर। अब किसी भी भाग के जीवित कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसका इसोलेशन किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट। लेकिन पत्तियों के जो मीजोफिल सेल होती हैं, पत्तियों के अंदर कौन सी सेल होती हैं, मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, आपको भी पता है, आपने पढ़ भी रखा है बॉटनी में। तो मीजोफिल कोशिकाओं को आदर्श सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, एक मतलब आदर्श स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब सेकेंड पॉइंट पे देखेंगे, जो यांत्रिक विधि है इसके द्वारा पृथक्करण में प्लाज्मोलाइट कोशिकाओं की भित्ति को काट दिया जाता है। किसकी, प्लाज्मोलाइट जो भित्ति होती इन वॉल्स को क्या करते हैं, काट देते हैं और प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर लेते हैं। और लेकिन यह विधि काफ़ी डिफ़िकल्ट मानी जाती है, ठीक है। प्लांट की वैरायटीज़ को एक नई जो जनरेशन है उसको रिप्रोडक्ट करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए ये मेथड्स बेसिकली यूज़ की जा सकती है। यूनिट पॉइंट थर्ड पे आपको देखेंगे, जो एक क्रमबद्ध एंजाइमेटिक विधि होती है, यानी सिक्वेंशियल एंजाइमेटिक मेथड होती है, उसमें सेल्यूलोज डिग्रेडिंग एंजाइम जो होता है, हेमी सेल्यूलोज डिग्रेडिंग एंजाइम, पेक्टिन डिग्रेडिंग एंजाइम, और उसके द्वारा उपचारित कर कोशिका भित्ति को विघटित कर देते हैं, यानी प्रोटोप्लास्ट को अलग कर देते हैं सेल वॉल जो होती है, क्योंकि सेल का जो कवरिंग पार्ट होता है सेल वॉल होता है, गार्ड शेल्स होती हैं। जो पृथक्कृत सेल्स होती हैं, यानी फ्यूज ऑफ इसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसोलेटेड फ्यूजन की वजह से फ्यूजन ऑफ इसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होता है, पृथक्कृत जीव द्रव्यों का संयोजन होता है। इसके लिए भी कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इनको भी चलिए पढ़ ही लेते हैं। दो अलग अलग प्रकार के जीव द्रव्यों के संयोजन को, दो अलग अलग प्रकार के जो जीव द्रव्य होते हैं उनके संयोजन को यांत्रिक रूप से माइक्रोपीपैट की सहायता से, विद्युत धारा के प्रवाह की सहायता से या किसी केमिकल्स की सहायता से अभिप्रेरित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट पे प्रायः जो रासायनिक संयोजन होता है रासायनिक संयोजन में ही उपयोग लाया जाता है, तथा जो प्रयुक्त होने वाले केमिकल्स होते हैं फ्यूसोजिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्यूसोजिन कहलाते हैं, और यह प्रक्रिया रासायनिक संयोजन कहलाती है। ओके, थर्ड पॉइंट पे कुछ और चीज़ें हैं। जो फ्यूसोजिन्स होता है, स्टार्टिंग में आप जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपको समझ में नहीं आती उतनी बेहतर, बट आप जब उसकी नोट प्रिपेयर करके एक बार रिवीजन करते हैं तो आपको चीज़ें बेहतर ही माइंड पे एकदम सेट हो जाती हैं, इसलिए आप रिवीजन करें ज़रूर से ज़रूर। एंड थर्ड पॉइंट पे फ्यूसोजिन्स के रूप में पॉलीएथिलीन या सोडियम नाइट्रेट या पॉलीविनाइल अल्कोहल या Ca2+ का यूज़ किया जाता है। फोर्थ स्टेप में है, क्योंकि ये सारी एक्सपेरिमेंटल मेथड जब टिश्यू कल्चरल किया जाता है, प्लांट का कोई भी पार्ट ऐसा लिया जाता है जो ओरिजिनेट होता है, उससे नया एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये सब सारी प्रोसेस बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर ही कंप्लीट करवाई जा सकती हैं। इसमें जो सेलेक्ट किए गए जो विभिन्न प्रकार के जीव द्रव्य होते हैं, प्रोटोप्लास्ट जिसे कहते हैं, इसको एक साथ एक परख नली जो टेस्ट ट्यूब कहलाते हैं उसमें लिया जाता है। इसके पश्चात फ्यूसोजन जैसे PEG को मिलाया जाता है। फास्फोग्लिसरिक जो होता है उसको मिलाया जाता है 28% के साथ। इसमें कुछ डाइमिथाइल सल्फासाइड को मिश्रित कर देते हैं और प्रभावी ढंग से जीव द्रव्य का फ्यूजन होता है। यहाँ पे कुछ थर्ड पॉइंट पे दिया गया है कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, जो संकर जीव द्रव्य उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उनको सिलेक्शन कैसे कहते हैं। जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट होता है तो सबसे पहले ऑक्सीजन रहित जो पोषण माध्यम पर वे ही जीव द्रव्य वृद्धि कर पाते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स जब आप देते हैं तो बाहर से देते हैं, नेचुरल तरीके से तो होता नहीं है ये चीज़ें। टिश्यू कल्चर आप लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल्स के थ्रू करवाते हैं। बाकी सभी जो जीव द्रव्य होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और ऐसे पोषण माध्यम पर संवर्धन कराए जाने के फलस्वरूप जो कायिक संकर होता है जीव द्रव्यों की पहचान तथा उसमें चयन हो जाता है कि कौन सा प्रोटोप्लास्ट जनरेट हो सकता है। ओके, बाकी तो सब डेड हो जाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे पढ़ेंगे जो मिथाइल ट्रिप्टोफैन होता है तथा 5,2 एमिनो एथाइलसिस्टीन होता है, उसमें युक्त पोषण माध्यम पर
निकोटियाना सिल्वस्ट्रीट के अंतः प्रजाति इंटरस्पेसिक जो होता है, इंटरस्पेसिफिक होता है, उसके लक्षण पर हाइब्रिड कोशिका ही विकसित होते हैं। कौन सी? हाइब्रिड कोशिका। इसके बाद CAO 1977 में नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी हेल्प से अवलोकन किया था कि माइक्रोपिपेट जो होता है उसके द्वारा संकर जीव द्रव्य को पृथक्कृत करने की जो टेक्निक है वो डेवलप की गई थी। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स माध्यम 4 पॉइंट पे आपको देखना है कि संकर जीव द्रव्य का पोषक माध्यम पर कल्चरल कैसे किया जा सकता है, उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे दिया जा सकते हैं। उपयुक्त स्थिति या वातावरण की उपस्थिति में जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट होते हैं अपने चारों ओर नई सेल्स का निर्माण करने लगता है। और क्या होता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण के पश्चात जो आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, कोशिका एकल कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। जैसे एक अकेली सेल वर्क करती है वैसे ही, और इस पर क्या होता है, कैलस का निर्माण हो जाता है। ठीक है। फिर रिजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट, एक नई प्लांट स्पीसीज का जनरेशन हो जाता है। कैलस जो होता है, कैलस को मैंने एक पिछले वीडियोस लेक्चर्स में कुछ ऐसे टर्म हैं जो मैंने बताए थे कि कैलस क्या कहलाता है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके पहले जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया था मैंने, कैलस को विशिष्ट प्रकार के पोषण माध्यम पर सब कल्चरिंग करते हैं, यानी स्थानांतरित करते हैं। फिर यहाँ पर जो ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया है उसके फलस्वरूप कैलस से मूल और प्ररोह विकसित होता है। क्या होता है? रूट्स एंड आपका मूल और प्ररोह विकसित होता है। इसके विकास के लिए ऑक्सिन साइटोकिनिन के अनुपात में ये मतलब परिवर्तन जो होता है उस पर डिपेंडेंट होता है। लिमिटेशंस दी गई हैं, कुछ सीमाएं दी गई हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जिसको देख लेना है कि संकर कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की अस्थिरता पाई जाती है, क्योंकि गुणसूत्र समाप्त हो जाते हैं। क्रोमोसोम एक नेचुरल तरीके से जनरेशन करने के बाद रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के बाद ही हो सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं। यहाँ पे कई जो संकर कोशिकाएं होती हैं, सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स होते हैं, इसका निर्माण अत्यधिक धीमा होता है, कि इसकी जो रेट होती है वो बहुत धीमी होती है। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे कि कायिक संकरण कुछ ही कुल के सदस्यों को आसानी से हो पाता है। कायिक संकरण को इच्छा अनुसार संभव बनाना काफ़ी कठिन होता है, अपने हिसाब से आप नहीं बना सकते हैं। यानी कि कुछ पौधों को पृथकृत जीव द्रव्य जो होते हैं उनके फ्यूजन में विशिष्ट रसायन की उपस्थित होने पर ही होती है। यदि अच्छे रसायन केमिकल उस पर वर्क करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, तो नया स्पीसीज बनेगा, कैलस बनेगा, वरना वो प्रोटोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट 5वें में देख लेंगे जो कायिक संकरण, इसके विभिन्न स्टेप्स जैसे पृथक्करण, पहचान, सिलेक्शन जो भी करते हैं, तो पौधों के लिए मानक विधि का अभाव होता है। इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इस वीडियो लेक्चर्स में कि कायिक संकरण जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसका इंपॉर्टेंट क्या है बेसिकली। तो कायिक संकरण की सहायता से किसी पौधे के कुछ प्रक्रियाओं के लाभदायक जो बेनिफिशियस जीन्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीन हो गए, रोग दीनन जो जीन हो गए, प्रोटीन के गुड क्वालिटी वाले हो गए, तो एक पौधे से दूसरे पौधे, यहाँ पे अनुवांशिक जो वेरिएशंस होती हैं विभिन्नताओं में कायिक वृद्धि संकरण की सहायता से अभिप्रेरित किया जाता है तथा पौधों में ट्रांसफर किया जाता है और फसलों की पैदावार बढ़ती है। केवल जो वर्धी प्रजनन की क्षमता वाले पौधे हैं उसमें कायिक संकरण द्वारा नई नई वैरायटीज उत्पन्न की जा सकती है, और इसकी सहायता से जो लैंगिक अनिश्चितताएं होती हैं, यानी सेक्सुअल इनकम्प्लीटेबिलिटी होती है, उसको समाप्त किया जा सकता है। आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। आप यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है एंड अभी आपकी यूनिट 3 रह गई है। बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए MSc बॉटनी आपके 4th सेम के। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा पिछला चैनल्स जो था जिसमें बहुत सारा कंटेंट है MSc बॉटनी का, वो टर्मिनेट हो गया है। तो प्रे करें कि मेरा चैनल जल्दी आए। आप लोग की गुड विशेस से शायद मेरी मेहनत कामयाब हो जाए, मेरी मेहनत बर्बाद ना हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, कंटिन्यू मेरे वीडियोस वॉच करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।